Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sobia Sohail and you're watching my channel UK Food Secret. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप सब के लिए एक और न्यू रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। बकरा ईद के बाद आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। मैं यहाँ पर लैम की कलेजी यूज़ कर रही हूँ और आप अगर चाहो तो बीफ और मटन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो लैम बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन यूके में ज़्यादातर लैम ही यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर लैम की कलेजी यूज़ कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो के जानब। तो यहाँ पर कलेजी को मैंने तकरीबन 3-4 दफ़ा पानी से साफ़ कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और ये मेरे पास सिरका है, तो इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसमें जो इसके अंदर खून होता है वो सिरका से ख़त्म हो जाता है। तो आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो इसको 10 मिनट के बाद मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है। अब इसका आप कलर चेक करें, इसमें जितना भी खून था वो सारा निकल गया और ये बहुत अच्छे से वॉश हो गया। अब चलते हैं इसको कुक करने के प्रोसेस की तरफ। तो कलेजी के लिए मेरे पास जो यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 3 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं जिसको चॉप कर लिया है। ये ऑयल है, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हो। ये टोमेटोज़ हैं जो मीडियम साइज़ के 2 अदद मैंने लिए हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, जैसे मेरे पास गरम मसाला है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास क्यूमन सीड्स है, ये रोस्टेड है। इसके अलावा ये ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून, ये वाइट पेपर है ये भी हाफ़ टी स्पून है, ये चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, ये कोरिएंडर है ये भी हाफ़ टी स्पून, और ये मेरे पास टर्मरिक है हाफ़ टी स्पून। तो ये एक पैन ले लिया, इसमें ऑयल शामिल करते हैं और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ये शामिल करना है। तो लहसुन अदरक का जो कच्चापन था वो तकरीबन 2 मिनट बुनाई करने के बाद ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे और इसको भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही इजी वे में आपको सिखा रही हूँ। तो हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब जितने हमारे पास ये स्पाइसेस थे ये ऐड कर देने हैं और इसकी भी भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो मसालों की भी बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अब ये जो कलेजी है ये इसमें ऐड करेंगे और इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे। हम इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कलेजी भी अपना पानी छोड़ती है, तो अपने पानी में ही कुक होगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको भी भून लिया था कलेजी को। तो अब इस स्टेज पे इसमें जो हरी मिर्चें कटी हुई थी वो इसमें शामिल करनी है और इसको स्लो आंच पर कुक होने के लिए छोड़ देना है जब तक ये घुल नहीं जाते। तो कलेजा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो गया है और ये घुल भी गया है। तो अब इस स्टेज पे जाके हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अब मैं लगाऊंगी कलेजी को तड़का। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने ये बटर लिया है,
तो बटर मेल्ट हो गया है। अब इसमें ये मेरे पास ड्राई रेड चिली है, ये 4-5 अदद इसमें डालेंगे और 1-2 मिनट तक इसको फ्राई करके कलेजी में ऐड करना है। इससे कलेजी का टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाता है। ये जो लगाया था तड़का ये इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अब ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और इसको कर लेंगे डिश आउट। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कलेजी इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको ट्राई करो और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर वीडियोस के दौरान कोई भी मिस्टेक होती है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपने अम्मी बाबा का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट सोबिया सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।